इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर डी टी एक्स से 84 लिखा है, हमें उसी प्रकार बी एक्स एच का बताना है। ठीक है, ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। मैं सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि डी टी एक्स से 84 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बी एक्स एच का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, लेटर से अंकों में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन लेटर को अंकों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पर टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एक्स हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 84 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो जोड़ के देखेंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे, 48। और यहाँ पर हमें 84 दिया है। अगर हम 48 को 84 बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको आपस में बदल के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 84 बन रहे हैं। ठीक है, और 84 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी एक्स एच का पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी को अंकों में लिखेंगे। तो हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एच दिया, और एच हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। अब जैसा हमने यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं 34 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 34। और जैसे हमने यहाँ पर इनको आपस में बदल दिया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। तो 4 आगे आ जाएगा और 3 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है, फिर आपको सेम तरीके से सेम लॉजिक से यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास संख्या तथा अक्षर श्रृंखला का एक श्रृंखला श्रेणी चल रही है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसी श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक को देखना है। ठीक है, भले ही यहाँ पर समूह में, तो जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 से 13 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 13 से 15 लिखा है अगला, तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ 15 से 17 लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 2 ही प्लस किया है। तो अगला भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 में 2 प्लस करेंगे तो अगला हमारे यहाँ पर 19 होना चाहिए। ठीक है, कितना, 19। अब हम यहाँ पर लेटर को देखेंगे। अब लेटर देखिए, जिससे यहाँ पर के बाद क्या दिया है, एल दिया है, मतलब यहाँ पर +1 किया है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए एल के बाद एन दिया है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर एन से क्यू दिया है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 को जोड़ा है। तो अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 1 को जोड़ा था, फिर 2 को, फिर 3 को, तो अगला यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Q में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 19U, 19 अनुपात क्या हो रहा है, U हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 19 अनुपात U कहाँ पर है, तो 19 अनुपात U हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको विलुप्त संख्या या विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह यहाँ पर जो लेटर लिखा है ये कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, तो लेटर जब भी आपको दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें पी दिया है, और पी हमारा अंकों में कितने, ABCD में 16 नंबर पे आता है। और यहाँ पर सी दिया, और सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। और यहाँ पर एक दिया, और एक हमारा यानी ए दिया है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ दिया, और एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, जेड दिया, और जेड हमारा आपको पता है आपको 26 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 26 का पता करना है, यानी कि जेड का पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर आपस में सभी को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, जैसे कि 16 और 3 कितने हो रहे हैं, 19। 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। ठीक है, 26। और आपको पता है 26 और 26 नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, और जेड को यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अंकों में लिखेंगे। तो जी हमारा 7 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, और डी हमारा 4 नंबर पर आता है, और यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को
जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 कितने होते हैं 15, और 15 और 4 कितने होते हैं 19, और 19 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 21 हो रहा है। ठीक है, और 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ABCD में, तो आप कहोगे 21 नंबर पे U आता है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा U हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए U कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लेटर वाले प्रश्न देखने को मिले तो आपको उनको क्या करना है, अंकों में लिख लेना है, आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 9 @ 3 बराबर 72 और यहाँ पर 4 @ 7 बराबर 82 लिखा है, तो यहाँ पर 8 @ 3 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 9 @ 3 बराबर 72 कैसे लिखा है, फिर यहाँ पर सेम तरीके से 4 @ यहाँ पर 7 बराबर 82 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें तो @ दिया है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर या तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या देखने को मिली तो सबसे पहले हम गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 9 × 3 = 27 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 27, और यहाँ पर हमें 72 दिया यानी कि वही वाले लेटर है, तो हम क्या करेंगे, वही अक्षर है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में सेम तरीके से बदल लेंगे जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में बदले थे। तो इनको भी आपस में बदलेंगे तो हमारे कितने हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं। ठीक है, और 72 यहाँ पर दिया है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 और 7 का भी पता करते हैं, जिससे यहाँ पर इनको भी आपस में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 4 × 7 = 28 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं 28, और जैसे हमने यहाँ पर आपस में बदला है तो इसको भी हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर 8 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चले जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 82, और 82 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 @ 3 का बताएंगे, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 को हमें क्या करना है, आपस में बदल देना है, तो इनको आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा क्या 42। तो ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 72 का पता करना था, फिर सेम तरीके से 82 का, फिर उसी तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है पुरुष दिया है, पिता दिया है और भाई दिया है। ठीक है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको शब्दों को ध्यान से देखना है कि क्या दिया है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते तो पुरुष पिता और भाई दिया है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पता है पुरुष पिता भाई क्या होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी देखिए पहला शब्द हमें पुरुष दिया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये वाला पुरुष का बना लिया। उसके बाद देखिए ये हमने किसका बनाया, सबसे पहले हम पुरुष का डायग्राम बना लेते हैं, तो ये हमने सबसे पहले किसका डायग्राम बना लिया, तो ये हमने सबसे पहले पुरुष का बनाया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, पिता दिया है। ठीक है, तो पिता का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि पिता और पुरुष का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो पिता ये पुरुष के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका संबंध है, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, पिता। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, भाई दिया है। ठीक है, तो देखिए भाई का डायग्राम बनाने से पहले ये देखेंगे कि भाई और पिता का आपस में संबंध है या नहीं है। तो हाँ है, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पिता भी होते हैं और कुछ पिता भाई भी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए भाई और यहाँ पर पुरुष का देखेंगे तो भाई तो पुरुष के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर इनका भी आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर कुछ वाला है, क्योंकि देखिए कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं, यानी कि कुछ पिता होते हैं जो किसी के भाई भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि हमारा तीनों शब्दों का बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए इस टाइप का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम